जीवन में आया तब भी मेरे में कोई फर्क नहीं आया। हम लोग पहले प्रभु यीशु से पहले भी कर्जदारी में था, नौकरी नहीं था, हैं, हमारे खेत नहीं था, हमारे जीवन में जो भी नहीं था। और प्रभु अब तो आने के बाद भी हमारा तो अवस्था हुई है। हम पहले भी खाला था, अभी भी खाला, पहले भी रामू था, अभी भी रामू, पहले भी शंकर था, अभी भी शंकर, पहले भी मैं बोलने के लिए निपुण नहीं था, अभी भी नहीं हूं। हमें नहीं लगा इसे। हम लोग कितने दिनों से प्रभु का आराधना करते हैं, फिर प्रभु ने हमें क्या दिया, कितनी बार आपने अपने मन में सोचा होगा। लेकिन प्रभु जी आगे पढ़ो। यहोवा ने उससे कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, हाँ, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? परमेश्वर ने क्या बोला? तू बोला मैं बोलने में निपुण नहीं है, मेरे बोलने का शब्द नहीं है, मैं गूंगा हूँ। परमेश्वर पूछ रहे हैं मनुष्य को मुंह को किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा या बहरा, मनुष्य को गूंगा या बहरा, या देखने वाला, या अंधा मुझे छोड़ यहोवा को कौन बनाता है? देख, प्रभु बोल रहे हैं अगर तू गूंगा है तो ये गूंगा को किसने बनाया? मैंने बनाया। अगर तेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में किसने बनाया? मैंने बनाया। अगर तेरा एक भाव नहीं है, ये भाव के बगैर तेरे को बनाने वाला मैं ही हूँ। तेरे जीवन में जो नहीं है उसका दायित्व तो मेरा है। मेरा जानकारी के बगैर तेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आज मेरे और आपके जीवन में बुखार हो, मेरे और आपके जीवन में परेशानी हो, मेरे और आपके जीवन में क्लेश हो, वो क्लेश को भली भांति जानने वाला एक प्रभु है। मेरा प्रभु ने मुझे और आपको ऐसे बनाया है तो उसके पास उसका छुटकारा भी है, ये समस्या का समाधान भी है। परीक्षा मेरा प्रभु मान लिया तो छुटकारा मेरे लिए दे भी देगा। परीक्षा मेरा प्रभु मान लिया तो छुटकारा मेरे लिए दे भी देगा। क्यों ये सब नहीं पूछूंगा मैं, मेरी भलाई के लिए जानता हूँ मैं। क्यों ये सब नहीं पूछूंगा मैं, मेरी भलाई के लिए जानता हूँ मैं। मेरे लिए चिंता करके आने वाला, कभी न त्यागने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु आपको पूछ रहे हैं तुम्हें गूंगा किसने बनाया? हमने क्या बोला? प्रभु जी, ये पूर्णानंद को तो कितना अच्छा बनाया, वो बोलता है, गजानंद बोलता है, वो बोलते हैं, पड़ोसी बोलता है, उसके पास कार है, उसके पास बंगला है, उसके पास बीवी है, उसके पास बच्चे हैं, उसके पास खेत है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है? लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हें किसने बनाया? मैंने बनाया। मैं जब बनाते समय मुझे मालूम है तेरे पास नहीं है, और मैं जो रखा तेरी आशीष उससे बढ़कर है, पड़ोसी से बढ़कर है। मैं तेरे लिए चिंता करने वाला प्रभु है। मेरा परमेश्वर के पास आपका समस्या का समाधान है, और ये हकीकत जिससे तुम जानेगा मेरा प्रभु मेरे लिए पर्याप्त है, मेरा प्रभु मेरे लिए कर सकता है। परमेश्वर को क्या नहीं करेगा? हमने अभी तक क्या किया? हमने यही पूछा, तूने उसको तो दे दिया, दो बीवी, मेरा तो शादी नहीं हुआ अभी। मैंने अभी तक क्या बोलते रहा, तू गजानंद को 2 पत्नी दिया, मुझे तो शादी नहीं हुआ। प्रभु मैंने क्या नहीं किया? मैं दशमांश नहीं दिया क्या? मैं चर्च नहीं गया? लेकिन प्रभु मुझे बोलते ऐसा नहीं है, तेरे इस अवस्था में तुझे काला है, तू अगर काला है तो ये काला रूप में किसने तुझे बनाया? तू अभी तक पूर्णानंद को देखकर ये जलन कर रहा था, पूर्णानंद कितना गोरा है, लेकिन प्रभु मुझसे कह रहे हैं, आज पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं, तेरी अवस्था को भली भांति जानने वाला परमेश्वर, तेरे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु मैं हूँ। मेरे हाथों में तू अपने आप को सोच,
देख मैं तेरे जीवन में क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर को कोसना बंद करे। परमेश्वर को कोसना नहीं है, परमेश्वर से रूठना नहीं है। परमेश्वर पूछता है मूसा को, मूसा ये तेरे हकला किसने बनाया तुझे? बहरा कौन बनाया? अंधा किसने बनाया? प्रभु यीशु ने आपसे कहा था तुम्हारा सिर का एक बाल भी नीचे गिरता है तो मैं जानता हूँ। हालेलुया। अगर ऐसा है तो मेरे और आपके जीवन में जब समस्या आता है, संकट आता है, क्लेश आता है, उस समय हम घबराएंगे नहीं। यहाँ ऐसे बैठा हुआ कौन व्यक्ति है आपके घर के अंदर बड़े तलवार से लोग बात कर आया हो और आपके भाई को, आपके माँ को आपके सामने कत्ल किया हो? है कोई? नहीं। मेरे अंगों का सामने 26 तलवार लेकर मेरा भाई मर गया, उंगली सब फट के दूर गिरा, ये पूरा सीना फट गया, आंदड़ियम बाहर आया, मेरा भाई वहां तड़प मेरे आंगों के सामने तड़प। मुझे तलवार लगा, एक यहाँ लगा, एक पीठ में लगा, मेरे माँ के ऊपर तलवार लगा। 8 महीने का मेरा भाई के बच्चे को उन्होंने उठा कर फेंका, दीवार में जाकर गिरा। आपके जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ है? आपसे ज्यादा दुखी लोग इस दुनिया में। यहाँ बेटा ऐसे कौन है इतनी बार मेरे जैसा हार्ट अटैक आया हो? कितनी बार आया? 14 हुआ हार्ट अटैक आया। 16 जगह में हड्डी टूटा। एक बार 19,300 फुट ऊंचाई से नीचे गिरा। एक बार 250 लोगों ने कुत्ते को मार डालने का सामान ऐसे बड़े लाठी से ऐसे मारा। एक जब मार पड़ता है पूरा शरीर ऐसे हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, इतनी भयानक दर्द। तब तक दूसरा व्यक्ति ने मारा। 250 लोग मार रहे हैं, तो आप सोचो एक के बाद एक ऐसे मारते जा रहा है, सांस लेने का मौका नहीं। लेकिन उस समय भी मुझे ये वचन बेल दिया, इस अवस्था में सनी अगर तू ये मार खा रहे हैं, मेरा जानकारी का बगैर तेरा सिर के एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। कितना भी क्लेश आए, मैं और आप ना डरूंगा, ना घबराएंगे, कितना भी कष्ट मिले, कितना भी परेशानी आए। हालेलुया। प्रभु जी ने पूछा किसने इसको हकला बनाया? तुम लोगों ने बोला ये कोई काम का नहीं है, ये बहरा है, ये अंधा है, ये कोई काम का नहीं। लेकिन प्रभु पूछ रहे हैं इसको किसने ऐसा बनाया? मैंने बनाया। अगर मैंने बनाया, मेरे पास उसके लिए उपाय भी। हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार में वापस आए, वो आए तुम्हें वापस आए। अभी उसका 33 पढ़ लो, 7 का 33 पढ़ो, कोई भी बोलो। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। तब उसने इस गूंगा और इस बहरा व्यक्ति को भीड़ से अलग लेके गया। क्यों अलग लेके गया? प्रभु एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है, तो तुम क्या करना है? ये जो भीड़ अभी तक तुम जो ताश खेल रहा था, अभी तक जो तुम गाली गलौज सुनने वाला लोगों का साथ में था, अभी जो ईर्ष्या करने वाला, अभी जो लड़ाई झगड़ा करने वाला, इन लोगों से तुम्हें थोड़ा दूर प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। तेरे जीवन में आता है, तेरे जीवन में एक अलगदाई चाहिए। हालेलुया। अभी मैं शराब नहीं पी सकता, अब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, अब मैं गाली गलौज नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु का मंदिर है। मैं और आप कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए आप क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा का मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर में, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर
हालेलुया। अब इस व्यक्ति प्रभु यीशु इसको दूर लेके गया, फिर क्या हुआ? 33 पद। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया हाँ। और अपनी उंगली उसके कानों में डाली। तो इसका कान अभी तक बंद था, तो प्रभु यीशु ने क्या किया? अपनी उंगली उसके कान में डाला और क्या किया? कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या किया? थूका? थूका? थूक कर उसका जीभ को छुआ। आपको अजीब सा नहीं लग रहा है? प्रभु ने ऐसा क्यों किया? बताओ। मैं मेरे बच्चे के साथ पूर्णानंद के घर गया। मेरा बच्चे का उंगली साइकिल का नीचे आ गया था और खून टपक रहा। मैंने बोला कोई पट्टी वगैरह लगा दी। पूर्णानंद के घर गया। पूर्णानंद का बच्चा वहां खेल रहा था। छोटा बच्चा है, 6 महीने का, 1 साल का। तो वो सुई जो है उधर पड़ा था, सुई लग गया, तो इसमें से एक बूंद खून आ गया। एक बूंद खून आ रहा, खून ऐसे गिरने लगा। तो पूर्णानंद की पत्नी दौड़ के आया और बच्चे का मुंह उंगली क्या कर दिया? ऐसे करता है। क्यों किया मालूम है? खून रुक जाए, खून बंद हो जाए। कितनी खराब औरत। ये देख, ये अपना बच्चे को क्या कर दिया? उंगली, और मेरे बच्चे का खून बह रहे। वो नहीं उठाया, मेरे बच्चे का उंगली अपने मुंह में नहीं लिया, बल्कि अपने बच्चे का एक बूंद आया वो ले रहे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा किसका है? किसका है? पूर्णानंद का। मेरे यीशु ने थूका नहीं, हकला और बहरा व्यक्ति को जाकर चूम कर मेरा प्रभु ने कहा ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा प्रभु उसको जाकर चूमा है। वो थूका नहीं है, वो अपनापन दिखाया है। मेरा प्रभु यीशु वो सबको सबने त्यागा। ये हकला व्यक्ति, ये बहरा व्यक्ति मेरा है बोलकर प्रभु यीशु दौड़कर जाकर उसको चूमा है। वो थूका नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसका एक अपनापन है। मैं और आप मेरे यीशु का है, मैं और आप यीशु का है। विश्वास करें, विश्वास करें। विश्वास करने वाले के अंदर एक अद्भुत कार्य होंगे। हालेलुया। क्योंकि आज मेरे प्रभु को आज ये हाथ स्पर्श करते हैं। मुझे और आपको स्पर्श करना है, मुझे और आपको छूना है, मेरे और आपकी अवस्था को बदलना है। हालेलुया। हाँ, वो थूका नहीं। पूर्णानंद का बच्चा होने का कारण, वो माँ होने का कारण, वो पिता होने का कारण, उनका अपना होने का कारण उसने चूमा। ये व्यक्ति उसने उसको चूमा और अपने उंगली क्या कर दिया? अब तक जो बंद था, अब तक जो बंद था, और ये बंद द्वार में और ये बंद दरवाजे की ओर मेरा यीशु अगर आज दिन के समय में अपना उंगली अगर बढ़ाए, मेरे जीवन में एक नया अध्याय खुलेगा। मेरे जीवन का परेशानी दूर होगा। आज मेरे प्रभु यीशु का उंगली का मुझे जरूरत है। मेरे समस्या की ओर, मेरे परिवार की ओर, मेरे व्यक्तिगत जीवन की ओर आज मेरे यीशु का उंगली उठना है। विश्वास करने वाला ताली बजाकर तेरा उंगली मेरी जिंदगी में भेज, मेरे समस्या की ओर भेज, मेरे जीवन में भेज, मेरे आत्मिक जीवन में भेज, मेरे पारिवारिक जीवन में भेज। निर्गमन का पुस्तक 8 अध्याय 19 पद। इस्राएली लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए मूसा अनेक अद्भुत कार्य किया। हाँ, 8:19। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, हाँ, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। हाँ, तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। देखो काफी है। वहां किसको भेजा? कुटकियों को। क्या लिखा हेडिंग में? देखो क्या भेजा? कुटकियों के झुंड को। कुटकी क्या होता है? कुटकी वो
ऐसे जू जू से हाँ जुआ है ना, जू जू क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, जू बोलते क्या है? हैं। ऐसे लेके तोड़ते हैं ना, हाँ। क्या बोलते हैं, जू 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 बोलता है। जू हमारे यहाँ जू बोलते हैं ये हमारे लिए। इतना जू यहाँ भेज दिया, बैठना मुश्किल है खाने के अंदर। तब मूसा ने परमेश्वर के द्वारा ऐसे किया और फिरौन ने बोला ये परमेश्वर के हाथ का काम है। लेकिन अंग्रेजी में, अगर आप हिंदी में ऐसे लिखा, अंग्रेजी में मूल भाषा में जो पढ़ता है, दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का अंगुली का काम है। हालेलुया। परमेश्वर का उंगली आमीन। देखना दूसरे को मुश्किलें खड़ा कर सकता है और मेरे लिए छुटकारा खड़ा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का उंगली आज आपके विरुद्ध में खड़ा हुए लोगों के सम्मुख में, अगर मेरा परमेश्वर का उंगली उठे, वो आज जिंदा नहीं होगा और आपकी समस्या के सवाल, हालेलुया, आपकी समस्या की तरफ मेरे प्रभु अपने उंगली उठाएंगे, हालेलुया, समस्या समाप्त हो जाएगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसी का 19 अध्याय का 18 पद पढ़ो, नरगमन का 19 अध्याय का 18 पद। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया हाँ, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा देखना था। परमेश्वर अग्निमय होकर उस पहाड़ में उतरा और मूसा को बुलाया। 31 अध्याय का 18 में आओ, 31 अध्याय का 18 में। अब देखना परमेश्वर क्या दे रहे हैं उनको। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, देखना इतना अग्निमय बादलों में, खंभा में, बड़े आवाज में पर्वत के ऊपर प्रभु यीशु परमेश्वर उतर के आया और मूसा को बुलाया। हाँ, बातें तब कर चुका, तब उसने बात उसको- करने के पश्चात उसने उसको हाँ, अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली हाँ, पत्र की दोनों तख्तियां दी। परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर में से अपनी उंगली से लिखा, परमेश्वर का वचन मूसा को दिया। ये वचन किसने लिखा? परमेश्वर का उंगली। परमेश्वर का उंगली, वचन लिखने वाला उंगली, वो शत्रु को बर्बाद करने वाला उंगली, वो समस्या का समाधान करने वाला उंगली। आज हालेलुया, उसने कहां डाला? ये बहरा व्यक्ति का कान में डाला। आज मेरे और आपके जीवन में हालेलुया, उस यीशु को उंगली डालने के लिए वो परमेश्वर से विनती करे, प्रभु जी वचन लिखने वाला, परमेश्वर का कलाम लिखने वाला उंगली आज मेरे जीवन में। हालेलुया। पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको मालूम है। एक वेश्या स्त्री को लोगों ने पकड़ के लाए, सबने पत्थर लेकर उसको मारने के लिए खड़ा है। प्रभु यीशु क्या कर रहा था? अपनी उंगली से जमीन में लिख रहा था। क्या लिख रहा था? सन्नी, तू पत्थर मारने के लिए आया, तेरा पाप क्या क्या है? सन्नी का पाप वहां लिख के रखा। मेरे और आपका पाप को जानकर अपनी उंगली में लिखने वाला मेरा परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आज दिन के समय में देख इस अकेला व्यक्ति को, इस बहरा व्यक्ति का हालेलुया कानों में हालेलुया अपनी उंगली डाला है। तो हालेलुया मेरे और आपके जीवन में वो उंगली कितना दिखाई करेगा। मुझे और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो प्रभु मेरा मध्य में है, वो प्रभु मेरा समस्या का समाधान करने में सामर्थ्य है। विश्वास करने वाला थोड़ी देर परमेश्वर का महिमा करे। अब देखते हैं प्रभु का दास लोग कितना तेज है। हबक्कूक का पुस्तक निकालिए, हबक्कूक का पुस्तक प्रभु के दासों को मिलता है, अभी चेक करते हैं। हबक्कूक का किताब 3 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़े, 17 पद पढ़ो, 17 पद। हबक्कूक 3 का 17 मिला? हबक्कूक नहीं मिला, किसी को मिला? तीसरा अध्याय। 17 पद पढ़ो। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल चाहे अंजीर का वृक्ष में फूल न लगे फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, हाँ, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, हाँ, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे हाँ, और न
ध्यान से सुनना। और न नातों में गाय बैल हो, हाँ, तो भी मैं यहोवा। एक सेकंड, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं? मेरा खेत में अन्न उपजे ना उपजे, मेरा खेत में अच्छा फसल हो या ना हो, मेरे गौशाले में भेड़ बकरी हो या ना हो, मुझे नौकरी हो या ना हो, मैं बोलने के लिए सामर्थ्य हो या ना हो, मेरे पास पैसा हो या ना हो, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो, तो भी यहोवा के कारण आनंदित हो। मैं मेरे यीशु के कारण, मेरे परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे जीवन का समस्या को अब मैं लोगों के सामने उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे यीशु मेरे लिए युद्ध करने के लिए है, मेरे यीशु मेरे सहायता करने के लिए है। औरों के जीवन में यीशु नहीं, लेकिन मेरे जीवन में यीशु है। वो मुझसे बातचीत करता है, वो मुझे हथेली में लिए चलता है। गौशाला में, भेड़शाला में बकरी हो या ना हो, गाय हो ना हो, मेरे जीवन में फसल हो या ना हो, मेरे जीवन में पैसा हो ना हो, मैं काला हो, कोई बात नहीं। ओ यहोवा मेरे साथ है। मैं उसमें 18 पद पढ़ो, मैं तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, यहोवा का कारण आनंद और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अपने उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर का कारण अति प्रसन्न अति रहूंगा। प्रसन्न होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का लोग गीत गाते हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो मसीहा की जय जय। हाँ, मेरे लिए आया तो छोड़ दो गीत, बहुत अच्छा गीत है। ये सब गीत आप लोगों को सीखना है। गीत गाने में बड़ा मन है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। एक और पद पढ़ो। इस व्यक्ति को इधर वापस आएंगे, उंगली उठाना नहीं, उंगली उठाना नहीं। आप मरकुस सुसमाचार में देखिए, और प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति का कान में अपने उंगली डालकर एक शब्द कहा, और शर की ओर देखकर हाँ। आह भरी, हाँ, और उससे कहा, हाँ, ये इप्ता फथा। है, मेरा प्रभु ने क्या कहा? इप्ता है, अभी तक बंद था, उसने खुल जा। कहा ये फथा, अर्थात खुल जाओ। आज मेरे और आपके जीवन को हालेलुया मार्ग खोलने के लिए बंद है, वो बंद दरवाजे खोलने के लिए आज स्वर्ग से एक वाणी होगा, तो ये फथा खुल जाए, इसका जीवन का, इसका समस्या खुल जाए, उसका नौकरी खुल जाए, इसका भाग्य खुल जाए, उसका जिंदगी खुल जाए, उसका भोग खुल जाए, इसका हालेलुया अवस्था खुल जाए, वो इसका हालेलुया इसके जीवन में जो था वो बंद करके रखा, वो शैतान बंद कर रखा, वो तमाम अंधकार का, वो हाकिमों का खाई को हालेलुया आज मेरा प्रभु खोल दे। स्वर्ग डिक्लेयर कर दे, स्वर्ग आज का है ये फथा खुल जाए। आमीन आमीन। कहा ये फथा, तुरंत तुरंत क्या हुआ? हाँ, उसके कान खुल गए, देखना, तुरंत उसका कान खुल गया, और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई। देखना उसका जीव की गांठ भी खुल गया। तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा समस्या का गांठ क्यों ना हो, आज मेरे परमेश्वर का उंगली पर, मेरे परमेश्वर पर अगर तुम भरोसा करता है, संदेह नहीं करता है, विश्वास के साथ मांगे, तुम्हें अगर राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, तुम ये कार्य कर सकता है। आज मेरा पवित्र आत्मा से कह रहे हैं, हालेलुया, तुम्हें निराश होने का जरूरत नहीं है, तुम्हें आंसू बहाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे यीशु का है, तुझे यीशु ने बनाया है। और क्या हुआ? आगे पढ़कर हम समाप्त करेंगे। साफ साफ बोलने लगा। हाँ, तब उसने उन्हें चिताया कि यीशु ने उसको मना कर दिया, किसी को न नहीं बोलना, लेकिन उसने क्या किया? परंतु जितना उसने उन्हें चिताया, उतना ही वे उसको प्रचार करने लगे। हाँ, देखो यीशु ने इस प्रकार की अवस्था से उसको छुड़ाया और बोला किसी को नहीं बताना, लेकिन उसने क्या किया? अनेकों को बताया, क्योंकि वे बहुत जब से ही प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। जब यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया, तो मैं क्यों उदास होऊंगा, मैं क्यों रोऊंगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं?
हालेलुया। हबक्कुक का पत्र में वापस आकर 3 अध्याय दूसरा पद पढ़कर समाप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। 3 अध्याय दूसरा पद। ये यहोवा, हे मैं यहोवा। तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हाँ। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। वहाँ इस युग में लिखा, लेकिन मेरे बाइबल में, अंग्रेजी बाइबल में, बाकी बाइबल में लिखा साल बीतने से पूर्व। देखो दूसरा पद को पढ़कर देखो। हे यहोवा, मैं तेरे नाम सुनकर डरा। हे यहोवा, इस साल में ही, इस साल में ही हाँ अपने काम को पूरा कर। अपना कार्य को, इस साल ही अपना कार्य को, अपना वाचा को पूरा कर, और साल बीतने से पूर्व उससे प्रकट करके दे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये साल बीतने से पहले, ये 2025 बीतने से पहले मेरा जीवन में, हालेलुया, वो मेरा जीवन में अद्भुत कार्य होगा जो अब तक नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दो अध्याय का तीसरा पद पढ़ो। 2 अध्याय का तीसरा पद। क्योंकि इस दर्शन की बात मेरे गजानंद पास्टर जी के साथ सब लोग बोलो। क्योंकि इस दर्शन की बात, इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ, इससे में धोखा ना होगा। इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसके बाट जोते रहना। क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। वो निश्चय पूरा होगा। ताली बजाकर अद्भुत कार्य यहाँ प्रकट होने जा रहा है। जो विश्वास प्रभु जी हालेलुया कमजोर करने के लिए शैतान ने पिछले टाइम में प्रभु जी हालेलुया भाई को और प्रभु जी के घर के लोगों को प्रभु जी कंफ्यूज में डाला है। आज वो कंफ्यूजन दूर हो इस मसीह के नाम से। आज एक विश्वास तुम्हारे से एक नया दोस्त के साथ प्रभु जी आपकी सेल में आपके पास करने के साथ कलीसिया के लोग कैसे कार्य को देख अपना अंगुली बढ़ा दे, अपना हाथ बढ़ा दे। होने दे प्रभु जी। दर्शन को एक अवधि रखा है, विलंब में होने से भी वो पूरा होगा, वो तेरा वादा पूरा होगा। आप प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आपने ये कार्य शुरू कर दिया है प्रभु जी हालेलुया। और दोबारा मिलने तक प्रभु जी अद्भुत कार्य यहाँ पर प्रकट होने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं राजा। सारी महिमा आपको देते हुए पिता प्रभु ईश्वर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद।